जवाब दुरुस्त हुआ तो 1 नंबर दिया जाएगा, और जवाब दुरुस्त नहीं हुआ तो नंबर नहीं दिया जाएगा। इधर वाली टीम का नाम है टीम ए और इधर वाली टीम का नाम है टीम बी। कौन सी टीम जीतेगी? पीछे वाले बोल ही नहीं रहे, सब बोलें। ए टीम जीतेगी बी? अभी देखते हैं, फैसला हो जाएगा। बड़े प्यारे प्यारे सवालात हैं। टीम ए, माइक करीब, सोच समझ के जवाब देना है, मशवरा करके जवाब देना है। अगर जवाब दे दिया तो वो जवाब मान लिया जाएगा, मशवरा करके जवाब दे सकते हैं। कुरान मजीद का सबसे पहला लफ्ज होने वाला कौन सा है? सबसे पहला लफ्ज कौन सा नाजिल हुआ? इक़रा, जिसकी मायने है पढ़ो। सबसे पहले कुरान करीम का जो लफ्ज नाजिल हुआ, जो आयत मुबारक नाजिल हुई, वो है इक़रा। टीम ए ने 1 नंबर हासिल कर लिया है। टीम बी तैयार है? माइक में चलें जी। ये बताइए, रिज़ा इलाही के लिए जो मस्जिद बनाएगा उसको क्या सवाब मिलेगा? सुनिए, जो मस्जिद बनाएगा अल्लाह पाक उसको क्या सवाब अता फरमाएगा? जो शख्स अल्लाह अज़्ज़ा व जल के लिए मस्जिद बनाता है, अल्लाह अज़्ज़ा व जल उसके लिए जन्नत में एक घर बनाता है। जी, जो मस्जिद बनाता है अल्लाह पाक उसका जन्नत में घर बनाता है। मैं तो यही अर्ज करूंगा कि जो जिंदा लोग हैं और वाकई में जो दिल से जिंदा हैं, अपने लिए कुछ करके चले जाएं। यहां मरने के बाद जो है वो कितने कब्र में तो उतार दिया है, अब यूं लगता है कि दिल से भी उतार दिया है। न जनाजे में लोग अच्छी नीयत से आ रहे हैं, पढ़ कौन रहा है किसके लिए? तो अपने लिए खुद पढ़ के रखें। मेरा तो आपको मशवरा है, अपने नाम की कोई मस्जिद बना दें। मैं आपको एक मजे की, ये अपने यूपी मोड़ पर जहां इतवार बाजार लगता है, यहां पर एक मस्जिद है, उसका नाम है चमने अजीज। ये देखिए आप लोगों ने, जिसने देखिए हाथ खड़ा करें। देखिए ना, ये अपने चमने अजीज है। यूपी मोड़ से आप इस तरफ जाएंगे यूपी की तरफ, तो हारून प्लाजा के सामने ये चमने अजीज है। ये बनाई हमारे दोस्तों ने, ये जगह हमारे दोस्तों ने दी थी। तो मेरा दोस्त है कासिम, तो मैंने कहा कासिम ये चमने अजीज क्या नाम रखा है? तो बोले यार तुम्हें तो मालूम है अजीज जो है वो चचा का नाम था। मैं हाँ ठीक है। तो मैं ये चमने अजीज किस तरह नाम रखा? तो कहने लगे चमन अम्मी है, अजीज अब्बू है। तो इस तरह हो गया चमने अजीज। और यही अब्दुल अजीज चाचा, हम छोटे से होते थे, यूपी में एक मस्जिद है जिसका नाम है सईदिया मस्जिद। तो हर जुम्मे इमाम साहब के हाथ पर 200 रुपए रखते थे वो, और किसी जुम्मे अगर छूट जाता था तो आइंदा जुम्मे वो 400 रुपए देते थे। यानी हर जुम्मे जो है वो मस्जिद की खिदमत किया करते थे। और ऐसा करना हुआ, जब वो दुनिया से गए तो उनके बच्चों को अल्लाह ताला ने इनके दिल में डाला, इन्होंने अपने वालिद और वालिदा के नाम की मस्जिद बना दी। तो मस्जिद की खिदमत अपने जिम्मे लें, इंशाअल्लाह ताला दुनिया में भी बरकत नसीब होगी और मरने के बाद आखिरत में भी नसीब होगी। चलें ये बताइए, आप में से किसी को मालूम है उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मजार मुबारक कहाँ है? बड़ों में तो शायद किसी को मालूम नहीं है। अब बच्चों की तरफ आते हैं। जी बच्चों, यही सवाल आपसे, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मजार मुबारक, ऐसा तो नहीं ऊपर वाले टीम एक है? मदीने पाक में। ये बता रहे हैं मदीने पाक में उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला का मजार मुबारक जन्नतुल बकी में, मदीने पाक में। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आपकी तरफ सवाल, ये बताइए कुरान मजीद कितने अरसे में नाजिल हुआ? जोर से। कुरान मजीद 23 अरसे में नाजिल हुआ। जवाब दुरुस्त है। अगर मैं हाथ ऊपर कर दूंगा इसका मतलब है जवाब, और आपने जोर से कहना है सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। दो सवालात। तीसरा सवाल आपकी जानिब, ये बताइए हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का क्या कारोबार था? आप क्या कारोबार करते थे? उनका कपड़ों का कारोबार था। यहां पे कोई कपड़ों का करता है? डर डर के हाथ उठा रहे हैं। अगर अच्छे अंदाज से करेंगे तो ये सुन्नत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वलियों के सरदार कौन है? वलियों के सरदार गौसे पाक अब्दुल शेख कादिर जिलानी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 3 सवाल। चौथा सवाल आप लोगों की जानिब। बाद लोग कहते हैं अगर कुरान पाक खुला हो तो उसे शैतान पढ़ता है। ये बात गलत है, इसकी कोई असल नहीं। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कुरान पाक खुला हो तो कौन पढ़ रहा है? शैतान पढ़ता है।
तो फिर ये साइन बोर्ड जो लगे हुए इतने सारे, सूरह फातिहा लिखी होती है, सूरह इखलास लिखी होती है, दीगर सूरतें लिखी होती हैं, कुरानी आयतें लिखी होती हैं। हाँ, अदब यह है कि जब आपने पढ़ लिया तो उसको बंद कर कर रख दें। तो ये इसका बच्चे का जवाब। अब आप लोगों की जानिब ये बताइए, दुआ से पहले कौन सा अमल करें कि दुआ कबूल हो जाए? दुआ से पहले सदके का अमल करें तो दुआ कबूल होगी। आला हज़रत फरमाते हैं अगर दुआ मांगने से पहले सदका कर दिया जाए तो इंशाअल्लाह ताला दुआ कबूल ही कबूल है। और सदका जो है बुरी बला को टाल देता है, बुरी मौत को टाल देता है। रोजाना सदका देने की आदत बनाइए, दावत इस्लामी के साथ ताउन फरमाइए, अहले सुन्नत व जमात के जो मदारिस हैं उनके साथ ताउन फरमाइए। इंशाअल्लाह ताला दुनिया में भी बरकतें मिलेंगी, आखिरत में भी बरकतें मिलेंगी। चलें जी, ये बताइए बरोज़े जुम्मा 80 बार दुरूद शरीफ पढ़ने की क्या फजीलत है? उसके 80 साल के गुनाह माफ हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। कितने सवालात हो गए? 4 हो गए। चौथा सवाल आपकी तरफ। ये बताइए मरने के बाद मोमिन को सबसे पहला तोहफा क्या दिया जाएगा? जब कोई इंतकाल कर जाएगा तो सबसे पहला तोहफा उसको क्या दिया जा रहा है? सुनिए। मोमिन को सबसे पहला तोहफा यह मिलेगा कि उसका नमाज जनाजा पढ़ाने वाले को मगफिरत फरमा दे। मोमिन को सबसे पहला तोहफा यह दिया जाएगा कि इसकी नमाज जनाजा पढ़ने वालों की मगफिरत कर दी जाएगी। तो नमाज जनाजा का अगर पढ़ने का मौका मिले तो यूं इधर उधर नहीं चलना चाहिए, हो सकता है इसका जनाजा पढ़े, अल्लाह पाक की बख्शिश फरमा दे। जनाजा जो है सवाब से खाली नहीं है। चलें जी, ये बताइए जन्नत में किस हस्ती को, आखिरी सवाल, जन्नत में किस हस्ती को कुनियत के साथ पुकारा जाएगा? हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में अबू मोहम्मद कह के बुलाया जाएगा। चलें जी, ये बताइए अल्लाह ताला ने जिन्नात को किस चीज से पैदा किया? जुमेरात के दिन पैदा किया। किस दिन पैदा किया आपने ये बताया। चलें, आपका जवाब दुरुस्त है। कोई ये बता सकता है अल्लाह ताला ने जिन्नात को किस चीज से पैदा किया? अब तो सबने बोल दिया जोर से। ये बताएं जब इंसान के यहां एक बच्चा पैदा होता है तो जिन्नात के यहां कितने बच्चे पैदा होते हैं? किसी को मालूम है? पीछे से चलो आप बताओ। ये बच्चा बता रहा है और इसका जवाब दुरुस्त है। जब इंसान के यहां एक बच्चा पैदा होता है तो जिन्नात के यहां 9 बच्चे पैदा होते हैं। यानी जिन्नात की तादाद इंसानों के मुकाबले में 9 गुना है। और जिन्नात किस चीज के बने? आंख से। अब मैं कुछ शेर बोलूंगा, आपने दूसरा मिसरा सुनाना है। तैयार है? आसान आसान पूछूंगा, ठीक है? आसान आसान। अल्लाह मुझे हाफिज कुरान बना दे, कुरान के अहकाम पे मुझको चला दे, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। चलें जी, 2-2 सवाल हुए। अब एक सवाल और किया जा रहा है। चलें जी, ये बताइए माशाअल्लाह माशाअल्लाह मुफ्ती साहब की आमद। माशाअल्लाह। चलें जी, आपसे सवाल किया जा रहा है, तमाम इस्लाम में बैठ जाएं। इंशाअल्लाह ताला थोड़ी देर के बाद हमारे मुफ्ती समर अब्बास साहब अपना रूहानी बयान फरमाएंगे और मदीना मदीना हो जाएगा। जितने भी दोस्त अहबाब हैं बैठें और इसकी बरकतें हासिल कीजिए। चलें जी, अब हम ये तो अशार का भी होगा, ये भी मुकाबला बराबर हो गया। अब जो है ऐसा मुकाबला होगा और इसके जज जो है आप होंगे, कारी साहब आप, ठीक है? तरीकेकार ये होगा, एक सूरत का नाम, यहां बैठ जाए ना लोग, यहां बैठ जाए, बैठे
बाद दफा इंतजामिया इतनी सारी होती है, वही माहौल जो है वो बना के रखती है। बाद दफा होता है कि मुफ्ती साहब तो एंड में आ गए, इनके बाद कोई आएगा नहीं, लेकिन फिर भी खड़े रहते हैं। चलो पहला कोई आ गया, दूसरे को रिसीव करेंगे, तीसरे को करेंगे, लेकिन जब आखिर वाला आ गया, अब किसको रिसीव करने के लिए खड़े हुए हैं? शायद जिन्नात वगैरह को भी आना है, तो उनको बोलेंगे बैठे। तो फिर इंतजामिया को भी बैठ कर सुनना चाहिए, और आना जाना। तो ये जो है, अगर जरूरत है तो ठीक है, अगर जरूरत नहीं है तो इसको भी मौकूफ कर देना चाहिए। जी, आखिरी सेगमेंट है और इसका तरीकेकार ये होगा, एक सूरत का नाम टीम ए बताएगी और एक सूरत का नाम आपने बताना है, और सूरत का नाम रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है? जैसे सूरह फातिहा इन्होंने बता दिया, तो अब आप सूरह फातिहा का नाम नहीं लेंगे। समझ गए? आप भी समझ गए? चले जी, सही है, आप जज हैं इसके। सूरत का नाम रिपीट नहीं हो। पहली सूरत का नाम सूरतुल फातिहा। सूरह फातिहा, सुभान अल्लाह। सूरतुन नास। जी। सूरह कलम। सूरह कलम। मशवरा करके भी बता सकते हैं हम। सूरत दुहा वद्दुहा। सुभान अल्लाह। सूरह दुहा। जी। सूरतुल नास। चेंज करना है। सूरह फलक। सूरह फलक। जी, आखिर की सूरतों की तरफ जाइए, अब सोच समझ के बोलना है, ठीक है? सूरह फलक। आगे जल्दी जल्दी, आखिर के। कौसर। सूरह कौसर। माशाअल्लाह, आपकी जानिब। सूरतुल असर। सूरह असर। सुभान अल्लाह। सूरत वल फजर। सूरह फजर। सुभान अल्लाह। 5 सेकंड का वक्त दिया जाएगा अब आपको। सूरह जिन्नात। जिन्नात। सही कीजिए। सूरह जिन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी मेरे बच्चों। सूरह जुमा। सूरह जुमा। जबरदस्त जबरदस्त। सूरतुल हशर। सूरह हश्र। जबरदस्त, अच्छी तैयारी अच्छी तैयारी। सूरह नस्र। सूरह नस्र। सूरह नस्र। सुभान अल्लाह। बावादे बुलंद। टीम ए। सूरह कौसर। सूरह कौसर। ये हो चुका है और आपने रिपीट कर लिया। सूरह रिपीट हो गया ना, अब तो रिपीट हो गया। स्कोर बोर्ड क्या बता रहा है? आप स्कोर बोर्ड है हमारे। कौन जीता? जी, फैसला हो गया है। आ जाइए इधर, आप भी इधर आ जाइए। पहली पोजीशन हासिल की है हमारी टीम बी ने, और दूसरी पोजीशन हासिल की है हमारी टीम। वैसे अमीर उल सुन्नत फरमाते हैं, ये हमारा ज़हनी आजमाइश वगैरह का मुकाबला होता है, जीतने वाले तो जीत जाते हैं, जीतने वाले तो जीत जाते हैं, तोहफा हारने वालों को मिलना चाहिए। उनका दिल जो है टूटा हुआ होता है। लेकिन ये कुछ इसके उसूल और ज़वाबित होते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये है कि जीतने वाली टीम को भी तोहफे पेश किए जाएं, और जो हारे हैं यानी कि दूसरे नंबर पर आए हैं, इनको भी तोहफा पेश किया जाए। अब एक आखिरी सेगमेंट करके मैं इंशाअल्लाह ताला अपनी हाजिरी को कंप्लीट करूंगा। आप लोग